टोटल 10% बाग बिके हैं, 90% अभी बाग खड़े हैं। वो गवर्नमेंट जो है ना, वो उसको बाहर उनका सही काम नहीं कर रही। वो टैक्स वगैरह है, वो कहते हैं कि मैं 19 लाख, कभी कहते हैं 29 लाख टैक्स देना पड़ता है। तो अगर हम 29 लाख टैक्स एक कंटेनर को दें तो हम किधर जाएं, आप जिम्मेदार किधर जाएं? हम लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम लोग अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर लें और बिजनेसेस में चले जाएं, शायद किन्नू की एक्सपोर्ट या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट से निकल जाएं। इस साल फल बहुत ज़्यादा है, ये देखें फल आप देख रहे हैं, इसमें फल बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो ये छोटा साइज़ जो है ये क्वालिटी और एक्सपोर्ट को मुतासर करता है। कुछ परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा काम है कि ये जो हमारे बाग है ना, ये कपड़े, ये किराया, ये डीजल, ये पेट्रोल हम इसमें से लेते हैं। ये ना हुआ तो हम किधर जाएंगे? हमारे लिए बहुत मुश्किल साल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल साल है इस दफ़ा। मुझे तो उम्मीद नहीं, हमें टैक्स और मालिये भी शायद हमसे अदा हो सकें या ना हो सके गवर्नमेंट के। फिर दूसरी ज़रूरत है कि हमें वो जेलों में बंद करेंगे, हम उधर पड़े रहेंगे। हम लोगों ने इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा। तो ये वो कंसाइनमेंट है जो हम फिलीपींस के लिए लोड कर रहे हैं और आप बाकायदा कह सकते हैं कि पूरी अपने इंपोर्टर से रिक्वेस्ट करके उससे 4 कंटेनर्स का ऑर्डर लिया है और पुराने रिलेशन की बेस के ऊपर आलमोस्ट 80% जो है अफ़गानिस्तान में सेल होती थी, लेकिन इस साल शायद वो 20% भी मैं अफ़गानिस्तान भेज नहीं पा रहा। ज़्यादा टैक्स होने की वजह से वहाँ पर डिमांड नहीं है क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव बढ़ रहा है। जो मैंने बागात ख़रीदे हुए हैं या अपने बागात हैं, अजीज़ों के रिश्तेदारों के बागात हैं, वो सारे जो हैं उनकी प्राइस अच्छी नहीं मिल रही। फिर एक्सपोर्ट में भी हम लोग नुकसान कर रहे हैं। तो अपना बिज़नेस भी आप देख लें कि आलमोस्ट 60% रिड्यूस हो चुका है। ये एक बीमारी ऐसी है जिसको हम सिट्रस स्कैब या मेलानोज बोलते हैं और ये इसकी जब बारिश ज़्यादा होती है तो इस बीमारी का फैलाव ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इस फल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। ये हमारा फल जो है लोकल मार्केट के काबिल भी इसकी वजह से नहीं रहता और एक्सपोर्ट में तो इस बीमारी वाला फल जो है वो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए बारिशों की ज़्यादती की वजह से, ख़ासकर जब अप्रैल और जुलाई तक जो बारिशें इस साल ज़्यादा हुई हैं, तो उसकी वजह से ये बीमारी इस साल बहुत तेज़ी से फैली है। आज से अगर 10 साल पीछे जाएंगे तो मेरे साथ जो टॉप 5 एक्सपोर्टर्स थे उनमें से कोई भी नहीं रह गया। वो सारे अपने ये सिट्रस की एक्सपोर्ट का बिज़नेस छोड़ चुके हैं और दूसरे बिज़नेस स्टार्ट कर दिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन जो हालात इस साल बने हुए हैं शायद मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में मैं भी एक्सपोर्ट में से निकल जाऊँ। शायद 2-4 साल के बाद क्राइसिस आ जाता है। ये नहीं है कि पहली दफ़ा ये काम हुआ है, ये आता रहता है। इस दफ़ा ज़्यादा आया है और मेन जो वजह है ना, ये जो हमारे हमसे लेते हैं, मेन वजह वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसका हिसाब नहीं बनाया आगे जाने का। ये हर साल कोई ना कोई इशू बन जाता है, कोई ना कोई नया इशू भी बन जाता है, कोई पुराने भी आ जाते हैं, तो ये जो है ना सेटल हो जाते हैं। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है। अभी हमारे पास जो है ना बहुत सारा टाइम, जनवरी, फरवरी, 15 मार्च तक जो है ना किन्नू के एक्सपोर्ट का टाइम हमारे पास पड़ा है। तो हम इंशाल्लाह जो है ना ये अपना टारगेट भी अचीव कर लेंगे और हमें मार्केट में अच्छा रेट जो है लोकल मार्केट में भी हमें मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये कोई मुतासर होने वाली बात नहीं है।